मूवी के स्टार्ट में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि रेगिस्तान के बीच से गुजर रही होती है। उस ट्रेन के बीच में एक वर्जिन नामी शख्स दिखाया जाता है। उस वर्जिन नामी शख्स के सामने एक औरत और एक बच्चा भी होते हैं। वो औरत और बच्चा दिखने में काफी भूखे लग रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद जब ट्रेन रुकती है, वर्जिन उस औरत के पास जाके उसे अपनी ब्रेड खाने के लिए देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब बाहर की सीन में हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही होता है और वर्जिन जहाँ पर जाना चाहता है वहाँ पहुंचने के लिए वर्जिन ने एक कैब भी बुक कर रखी है, मगर उसकी कैब अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। और वर्जिन सामने वाली शॉप पे जाके उससे वॉशरूम का पता करता है। वो दुकान वाला उसे सिर्फ इशारों में जवाब देके वॉशरूम का बताता है। अब जब वर्जिन वॉशरूम जाकर देखता है तो वो बहुत ही गंदा वॉशरूम होता है, मगर यहाँ वर्जिन की मजबूरी होती है, उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसको वही वॉशरूम यूज करना होता है। अब वॉशरूम में बैठे बैठे ही वर्जिन का ड्राइवर केट आके उसे आवाजें लगाता है। अब वर्जिन अपने ड्राइवर के साथ बैठ के कंपाउंड नामी जगह के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसके ड्राइवर के साथ उसकी बहस भी हो जाती है क्योंकि उसका ड्राइवर रास्ते में उससे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। अब कुछ देर बहस के बाद आखिर वर्जिन उसकी बात मान जाता है। अब जो ही वर्जिन उस गाड़ी का एसी चलाने की कोशिश करता है, वो ड्राइवर इस पे भी उसको रोक देता है और ये बताता है कि अगर तुमने गाड़ी का एसी ऑन किया तो बढ़ते हुए लोड की वजह से ये गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी और हम दोनों फंस जाएंगे। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ ही आगे जाने के बाद बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर वहीं पर पंचर हो जाता है। अब ड्राइवर वर्जिन को बताता है कि उसे तो टायर चेंज करना भी नहीं आता, तो मजबूरी वर्जिन को ही उस गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। टायर चेंज करते हुए वर्जिन देखता है कि सामने दो कुत्ते बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसमें एक कुत्ते की हालत तकरीबन नीम मुर्दा होती है। तभी दोनों उनके पास जाके एक कुत्ते को भगा देते हैं और उस गाड़ी का ड्राइवर दूसरे आदमी कुत्ते को सर पे ईंट मार के उसे मार देता है ताकि वो बेचारा यूं ही पड़ा तड़पता न रहे। अब गाड़ी ठीक होने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और काफी आगे जाने के बाद जब रात हो जाती है तो ये लोग उसी जगह पर अपना सफर रोकते हैं और आज की रात यहीं पे गुजार के नेक्स्ट डे अपना सफर कंटिन्यू करने का सोचते हैं। अब रात में बैठे बैठे जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम आखिर कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। दरअसल कंपाउंड बहुत ही कम लोग जाते हैं। वर्जिन उसे बताता है कि मैंने एक नौकरी का ऐड देखा था जिसके लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है और बहुत ही खतरनाक भी है। अब रात गुजर जाती है और सुबह होने के बाद ये लोग अपने सफर के लिए निकलते हैं। तब हम देखते हैं कि गाड़ी वर्जिन ड्राइव कर रहा होता है और जो असल ड्राइवर है वो साथ वाली सीट पे सो रहा था। अब जब वर्जिन गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो धूप भी काफी थी, इसलिए वर्जिन उस गाड़ी का एसी चला देता है। कुछ देर आगे जाने के बाद उस गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। अब जब गाड़ी रुक जाती है तो उस गाड़ी का ड्राइवर केत भी उठ जाता है और केत को भी पता चल जाता है कि वर्जिन ने क्या किया था। दरअसल केत ने उसे एक दिन पहले ही एसी चलाने से मना किया था। अब इस बात को लेके केत वर्जिन के ऊपर काफी गुस्सा भी करता है, मगर गुस्से से कोई फायदा नहीं था। अब केत गाड़ी का इंजन ठीक करने की कोशिश करता है और वर्जिन इधर उधर टहलने लगता है। अब टहलते टहलते वर्जिन कुछ ही दूर जाता है तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। चमकते हुए पत्थर को देख के जब उसके करीब जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सोने का पत्थर है। वो ऐसा देखते ही फौरन से केत को आवाजें लगाना शुरू कर देता है। तब केत उसके पास आता है। केत अपना लाइटर निकाल के उसे बताता है कि अगर मेरे जलाने पर ये काला हो गया तो समझ जाना ये पत्थर है और अगर ना हुआ तो समझ जाना ये गोल्ड है। और केत जब उसे जलाता है तो वो काले होने के बजाय वो और ज्यादा चमकने लगता है। तब इन्हें पता चलता है कि इनके हाथ रेगिस्तान का सोना लग गया है। अब इन्होंने क्या करना था, ये अपने पास पड़े हुए औजारों से उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं, मगर ये जितना भी खोदते हैं उसको कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उस पत्थर को बाहर नहीं निकाल पाते। वो पत्थर काफी बड़ा होता है और जमीन के अंदर काफी धंसा हुआ होता है। अब सारा दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो सोना वहां से बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दोनों मुख्तलिफ तजुर्बे करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उस पत्थर को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर आखिर ये नाकामयाब रहते हैं। सारा दिन उसके गिर्द खुदाई करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता और रात हो जाती है। कीत करीब से लकड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके लाता है और वर्जिन को बताता है कि यहाँ पर जंगली कुत्तों का बहुत खतरा है। ये दोनों आग जला के बैठते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं और देखते ही देखते कीत उठ के नाचने लगता है। उसे काफी खुशी हो रही होती है। वो उसे बताता है कि देखो हम कुछ ही दिन में बहुत अमीर होने वाले हैं। अब थोड़ी देर बाद कीत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वर्जिन को बताता है कि देखो हम दोनों ने काफी कोशिश किया है, हम ये सोना नहीं निकाल पाए। अब हमें ऐसा करना होगा कि हम दोनों में से कोई एक शख्स जाके शहर से एक मशीन लेकर आएगा जिसकी मदद से हम ये सोना निकालेंगे और दूसरा बंदा यहाँ पर रुक के सोने की रखवाली करेगा। साथ ही साथ कीत वर्जिन को ये काम करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वर्जिन उसको साफ इनकार कर देता है। वर्जिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, इसलिए कोई भी बंदा मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे वो मशीन उधार नहीं देगा, तो ये काम तुम्हें करना चाहिए। मैं खुद सोने के पास रुक के इसकी हिफाजत कर लूंगा। अब कीत वर्जिन की बात मान लेता है। उसे जरूरत का सामान देने के बाद वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। साथ ही साथ कीत उसे सैटेलाइट फोन भी देता है। वो जाते जाते उसे ये भी बताता है कि मुझे यहाँ वापस आने में कुछ दिन का वक्त भी लग सकता है। अब कीत के जाने के बाद वर्जिन अपनी रात गुजारने की तैयारी करने लगता है। वो करीब ही एक टेंट बांध के लकड़ियां जमा करना शुरू कर देते हैं। अब रात के वक्त वर्जिन जब अपना खाना खा रहा होता है तो करीब से कुत्तों की आवाजें आने पे वर्जिन डर जाता है। अब रात गुजर जाती है और सुबह होने पे वर्जिन जब फ्रेश होने जाता है तभी उसके सैटेलाइट फोन पे कॉल आती है। वो फौरन से भाग के अपने सैटेलाइट फोन के पास आता है, मगर उसके आते आते तक वो कॉल बंद हो जाती है। अब काफी देर गुजरने के बाद वर्जिन एक जगह बैठे बैठे अकेला काफी बोर हो जाता है, तो वो अपना बैग उठा के यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। पास में ही एक रिज पे चढ़ते ही दूसरी तरफ उसे एक एरोप्लेन के पार्ट नजर आते हैं जो कि हाल ही में यहाँ पे क्रैश हुआ होता है। उस एरोप्लेन के पार्ट के करीब जाकर सोचता है कि इसके अंदर रात गुजारी जा सकती है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसे तो सोने की भी रखवाली करनी है और इसलिए वो इस एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स उठा के अपने साथ उस सोने के करीब ले जाता है। काफी देर सामान उठाने के बाद वर्जिन जब थक जाता है तो फाइनली वो अपने टेंट के अंदर जाके कुछ देर आराम करता है। कुछ देर के बाद तेज धूप के बायस उसकी आंख खुल जाती है। अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो सोने के करीब बैठ के या तो गुनगुनाता है या तो खुद से ही बातें करने लगता है। और वहाँ पे बैठे बैठे उसे ख्याल आता है कि शायद वो पत्थर की मदद से उस सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है और वो अब इस कोशिश में लग जाता है। अब उसके एक टुकड़े को तोड़ने में वर्जिन कामयाब भी हो जाता है और साथ ही उसे केट की कॉल भी आ जाती है। केट उसे बताता है
है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी दोबारा से खराब हो गई है, उसे आने में कुछ और वक्त भी लग सकता है। वर्जन खुशी से कीथ को बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है, जिसके जवाब में कीथ उसे बताता है कि देखो मैं भी बहुत जल्दी वहां पर आने वाला हूँ। अब रात के बाद वो जंगली कुत्ते एक बार फिर से वर्जन पे हमला करने की कोशिश करते हैं और इस बार वर्जन अपनी मशाल की मदद से उनसे जान छुड़वाता है। अब अगली सुबह जब वर्जन उठता है, उठने के बाद वो पानी पी रहा होता है कि उसके करीब एक जंगली सांप आने लगता है। वर्जन फौरन से उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर इतने में वो सांप उससे दूर चला जाता है। अब इसी चक्कर में वर्जन अपने पानी से भी हाथ धो बैठता है, यानी पानी उसका काफी सारा बह चुका होता है। अब यहाँ से वर्जन फिर से उस एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लाने के बाद वो अपने लिए एक शेल्टर बना सके और उस तेज धूप से बच सके। अब तभी उसे सामने से कोई आता हुआ नजर आता है और उसे देखते साथ वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है ताकि वो उससे बच सके। वो बंदा आते साथ वर्जन के पास आके उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है और साथ उसे ये भी कहता है कि ये हमारे छुपने की जगह है। अब बाहर निकलते ही वर्जन को ये भी पता चलता है कि ये कोई लड़की है। वो लड़की यहाँ पे वर्जन को पानी भी ऑफर करती है और साथ में खाना भी, मगर वर्जन उसे इनकार कर देता है। वर्जन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब वो औरत अपनी फितरत के हाथों मजबूर होती है, वो वर्जन से सवाल पे सवाल करती रहती है, जिससे तंग आके वर्जन वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह जाने लगता है। अब वो औरत उसमें घुसती चली जाती है, उसके पीछे पीछे आने लगती है। तो फाइनली वर्जन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे जाकर कहता है कि देखो तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ और जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। और तभी वापस जाते हुए उस औरत को वर्जन का कैंप नजर आता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है। उसके टेंट को खराब करने के साथ साथ वो वर्जन को गालियां भी देती है और साथ में चिल्ला चिल्ला के ये भी बोलती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब इतनी सारी गालियां सुनने के बाद वर्जन को जब गुस्सा आता है तो वो जाने अनजाने में गलती से उस लड़की को मार देता है। मारने के बाद वो थोड़े करीब में जाके उसको दफना देता है। अब उसकी बॉडी को दफनाने के बाद जब वर्जन अपने कैंप में आकर बैठता है तो थोड़ी ही देर में वहाँ एक कुत्ता आता है जो उस बॉडी को उस कब्र से निकाल लेता है। अब जब वर्जन ये सीन देखता है तो उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो उस बॉडी को कब्र से निकाल के थोड़ा ही दूर ले जाके उसे जला देता है। अब वर्जन ये करते हुए साथ साथ रो भी रहा होता है, मगर लालच बहुत बुरी बला है। अब अगले सुबह जब वर्जन उठता है तो उसे कीथ की कॉल आती है। कीथ उसे बताता है कि मुझे मशीन तो मिल गई है, मैं ला भी रहा हूँ, मगर मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से मुझे आने में कुछ वक्त और लगेगा। अब आज कीथ की ये बात सुनने के बाद वर्जन कुछ परेशान हो जाता है, मगर कीथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जन नोटिस करता है कि उसके करीब से एक गाड़ी गुजर रही है, मगर सोने के लालच में वो उसके साथ नहीं जाता और यहीं पे पड़ा रहता है। अब आज की रात गुजारने के लिए वर्जन लकड़ियां इकट्ठी करता है और लकड़ियां इकट्ठे करने के बाद जब वापस अपने कैंप को लौटता है तो वो देखता है कि सामने से बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। वर्जन फौरन से भागकर अपने कैंप में आने की कोशिश करता है, मगर उस पूरे का पूरा कैंप भी उस तूफान की नजर हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो फिर भी यहाँ वहाँ भागता रहता है और इसी भगम दौड़ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी उसके पेट में जा घुसता है। अब अगली सुबह जब वर्जन उठता है तो उसके पेट में वो लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है और वर्जन इसी उम्मीद में होता है कि अभी भी उसका दोस्त केट यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से सोना निकालेंगे और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। अब क्योंकि तूफान के बाद हर जगह पे रेत के ढेर लग चुके थे, इस वजह से वर्जन को वो जगह भी भूल जाती है जहाँ पर सोना था। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ रेत खरीद के आखिर वो जगह को तलाश कर लेता है। फिर उस जगह पे बैठने के बाद वो अपने पेट से उस लकड़ी के टुकड़े को निकालता है। वो लकड़ी का टुकड़ा तो निकल जाता है, मगर वर्जन को बहुत ही पेन होता है, वो साथ ही साथ बहुत ब्लीडिंग भी होती है। इसके बाद वो एक स्टील की कैन को गर्म करके अपने जख्म के ऊपर लगाता है ताकि उसे किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, मगर लगातार भूख प्यास और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब बाद में वर्जन की आंख खुलती है तो वो धुंधली आंखों से अपने करीब खड़ी किसी लड़की को देखता है जिसके हाथ में तीर और कमान भी थे। वर्जन उसे देखने के बाद सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने कुछ देर पहले मारा था। वो औरत वर्जन को पानी पिलाने के बाद उस जगह से चली जाती है। अब वर्जन को यहाँ पर कीथ की कॉल आती है। कीथ उसे बताता है कि मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अब कुछ ही देर में वो औरत दोबारा से वर्जन के पास आके उसे कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मगर वर्जन जो कि इस वक्त भी सोने की लालच कर रहा था वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और उसे यहाँ से भेज देता है। वो औरत जाते जाते वर्जन को ये भी कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर फिर भी वर्जन उसे वहाँ से भेज देता है। वो औरत जाते जाते वर्जन से पूछती है कि एक आखिरी बात मुझे बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ पर देखा था। ये पूछने के बाद वर्जन इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो यहाँ से चली जाती है। और कुछ ही देर में वर्जन देखता है कि चारों तरफ उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया है। वो यहाँ पर कीथ को कॉल करके उससे चिल्ला चिल्ला के रो के उसे आने के लिए कहता है और कीथ उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं कुछ देर में वहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। अब अगले ही सीन में हम कीथ को देखते हैं जो कि वर्जन से कुछ ही दूर बैठा सिगरेट पीते हुए उसे देख रहा होता है। अभी सीन के बाद देखते ही देखते वो सब जंगली कुत्ते वर्जन पे हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच के खाते हैं, उसे मार देते हैं। अब वर्जन के मरने के बाद फाइनली कीथ वहाँ से उठता है, अपनी मशीन को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है। वर्जन की बॉडी के पास आने के बाद वो तसल्ली करता है कि वर्जन मर तो चुका है ना, और तभी हमें पता चलता है कि इस बेगैरत आदमी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। वो काफी दिनों से उसको कॉल पे यही बता रहा था कि मैं आ रहा हूँ, हालांकि वो यहीं बैठा इसके तड़पने के मजे ले रहा था। और तभी कीथ अपनी गाड़ी से कुछ निकालने के बाद जब वापस मुड़ता है तो सीधा एक तीर आके उसके सीने के बीच में लगता है। कीथ यहाँ वहाँ देखने की तो कोशिश करता है, मगर उसको नहीं पता चलता कि ये तीर कहाँ से आया है। दरअसल ये तीर उसी औरत ने मारा होता है जो वर्जन के पास अपनी बहन को ढूंढते हुए आई थी। और वर्जन के बिहेवियर की वजह से उस औरत को वर्जन पे शक हो गया था और उसे सोने वाली बात का भी पता चल गया था और तभी उसने कीथ को भी जान से मार दिया। उस औरत ने जो भी किया हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा किया। वो तीर उसके सीने के बजाय कहीं और मारना चाहिए था। ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट रिव्यू किस मूवी का देखना चाहते हैं या आप मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।